वाराणसी में योगी के ड्रीम प्रोजेक्ट की राह में बाधा बन रहे 181 दुकानों और घरों को हटाने का काम शुरू किया गया और अल्टीमेटम दे दिया। बाकायदा मुनादी करवाई गई, कई बार अल्टीमेटम दिया गया, लेकिन लोग दुकान और मकान तोड़ नहीं रहे थे और इसलिए बुलडोजर और हथौड़े का फाइनल कॉल दे दिया गया। रोड के चौड़ीकरण कार्य को प्रारंभ किया जा रहा है। 8.7 मीटर एक ओर से बाजार में एक भी दुकान नहीं खुली। इबादत के लिए भाईजान भी नहीं पहुंचे क्योंकि मस्जिद पर ताला लगा है। योगी के हथौड़े के डर से गलियों में सन्नाटा पसरा है और इस सन्नाटे की वजह है पीडब्ल्यूडी की ये मुनादी। 17.4 मीटर चौड़ाई के साथ नई सड़क का निर्माण किया जाएगा। इसी अल्टीमेटम के बाद दाल मंडी के दुकानों का शटर डाउन हो गया। सुबह सुबह खुल जाने वाली दुकानों पर ताला लटका रहा। बाजार में ना तो ग्राहक है और ना ही दुकानदार है, तो सिर्फ हथौड़ा बरसने का डर, जिसके लिए 7 दिन की मोहलत मिली है। बुलडोजर के नए साल का शुभारंभ दाल मंडी से होगा। मुनादी कराई गई और बताया गया कि अब 1 सप्ताह का वक्त है इस पूरे मार्केट को खाली कराने के लिए। देखिए, निशानदेही तो हो ही चुकी है, अब सप्ताह भर का टाइम और मिला है। इसके बाद ताबड़तोड़ कार्रवाई यहां पर शुरू की जाएगी। स्थानीय प्रशासन और पीडब्ल्यूडी विभाग ने बार बार यहां रह रहे मकान मालिकों और दुकानदारों को दस्तावेज दिखाकर मुआवजा लेने की अपील की, जगह खाली करने का नोटिस लगाया, लेकिन यहां के 181 मकान और दुकान मालिकों को फर्क नहीं पड़ा, जिसके बाद ये फाइनल मुनादी करनी पड़ी है। इस बार की मुनादी खास थी क्योंकि इस मुनादी में सिर्फ ध्वस्तीकरण की वार्निंग ही नहीं, बुलडोजर के फायदे भी गिनाए जा रहे थे। इस परियोजना से क्षेत्र में यातायात दबाव कम होगा, सड़कें अधिक सुरक्षित एवं व्यवस्थित होंगी। आए अपना कागज लेके आए, मुआवजा प्राप्त करें और जिन लोगों ने मुआवजा प्राप्त कर लिया है वो भवन को खाली कर दें। कितने दिनों में खाली? एक सप्ताह में खाली कर दें, नहीं तो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। कैंप में लोग आ रहे हैं पेपर लेके अपने? हाँ, पेपर लेके आ रहे हैं, उनका सब पेपर देखा जा रहा है, उनको उचित मुआवजा दिया जाए। कितने लोग अब तक आ गए हैं? अभी 17-18 लोग आ चुके हैं। दाल मंडी प्रोजेक्ट सीएम योगी का ड्रीम प्रोजेक्ट है और इसीलिए उनकी नजर है इस पर। सीएम योगी का लक्ष्य है दाल मंडी की संकरी और भीड़ भाड़ वाली सड़कों को चौड़ी करके काशी विश्वनाथ तक स्मार्ट रोड बनाना, ताकि ट्रैफिक सुगम हो, कनेक्टिविटी बढ़े, साथ ही विरासत को विकास से जोड़ा जा सके। एक नए भारत का हम दर्शन कर रहे हैं, जो भारत बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके अपनी विरासत की यात्रा को भी और विकास की यात्रा को भी अनवरत आगे बढ़ा रहा है। विरासत और विकास की ये नई यात्रा दाल मंडी से होकर गुजरनी है, जिसके लिए यहाँ के 187 मकान और दुकानों को हटाने का टारगेट है, लेकिन पीडब्ल्यूडी विभाग अब तक सिर्फ 6 मकानों को ही तोड़ सका है। बाकी के 181 मकानों पर हथौड़ा चलाने का अंतिम ऐलान कर दिया गया है। पीडब्ल्यूडी के इस अल्टीमेटम के बाद दुकानदारों की टेंशन बढ़ गई है। जी न्यूज की टीम ने यहाँ के दुकानदारों से बात करके जानने की कोशिश की कि आखिर बार बार नोटिस मिलने के बाद भी जगह खाली करने में देरी क्यों की जा रही है। इसके बारे में हमको ये कहना है कि दाल मंडी का जो भी चौड़ीकरण होने जा रहा है वो गलत है। अब उनके मिजाज में जो भी हम लोग को लगता है माइनॉरिटी की देख करके इस तरीके की वारदात कर रहे हैं लोग। दुकानदारों की स्थिति ये है कि ये छोटे मोटे दुकानदार अपना रोजगार लेकर बाल बच्चा लेकर कहाँ जाएंगे। ये सरकार है, ये तो अनाउंसमेंट कर रहे हैं बलपूर्वक लेंगे। भाई बलपूर्वक लेने का भाई हम बैठे आगे बुलडोजर चला दीजिए, ले लीजिए। दुकान और मकान ना खाली करने वालों के अपने तर्क हैं, जबकि दावा ये भी किया जा रहा है कि यहाँ के कई मकान मालिकों के पास घर का नक्शा नहीं है, जिसके चलते वो मुआवजे का दावा पेश ही नहीं कर पा रहे हैं। वहीं पीडब्ल्यूडी के ये तेवर बता रहे हैं कि दाल मंडी प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करने के लिए नए साल में पहले हथौड़े वाला एक्शन जरूर होगा। अगर जरूरत पड़ी तो बुलडोजर भी आएगा। जयपाल, जी मीडिया, वाराणसी।